हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस महा फाइनल सीरीज। और हमारा टारगेट था 25 डेज 25 चैप्टर। अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 15 पे, दैट इज क्यूब्स एंड डाइसिस। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट है, लोग उनका बहुत फायदा फायदा उठाते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है। एक साल तो उनको ये पता करने में लग जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो आपको भटकना नहीं है दोस्तों। सबसे बेस्ट ये है, आपने कहीं से भी कोचिंग की हो, खुद से तैयारी की हो, अपना जो कंटेंट है वो रखिए, उसको रिवाइज करिए। उसके अलावा आपको बस क्या करना है, लास्ट के 2-3 साल के 4 साल के PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट, वो लगानी है, वो टाइप लगानी है और अपना सिलेबस रिवाइज करना है। उसके बाद 10, 12, 15 मॉक टेस्ट लगाइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सफिशियंट है ये, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। 6-7 महीने में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अगर डायरेक्शन अच्छी है। वरना 6-7 महीने में दोस्तों लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि मुझे पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करनी है। बस आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, रेलिवेंट पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ लो आप। सिलेबस इतना बड़ा है आपका कि 6 महीने में मैथ ही ना कर पाओ, मैथ पे लगे हुए हो। आप बस अपना हल्का फुल्का सिलेबस रखिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही हाई लेवल का सिलेबस रखें। आप बस टाइप कवर करिए, जो एग्जाम में पूछी जाती है वो टाइप कवर करनी है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो। और जीएस के लिए जो PYQ है लास्ट के 4-5 साल के, वो लगाने हैं। और साथ ही साथ उस एग्जाम के आपको 3-4 साल के, हर एग्जाम जो भी आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15। इसमें आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे वो लेटेस्ट क्वेश्चन, वो टाइप जो भी क्यूब्स एंड टाइस से पूछे गए थे आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 7, 8, 9, 10, 11 और 12 लिखी गई हैं। इस पासे की 3 स्थितियां यहाँ दर्शाई गई हैं। 12 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? 12 का अपोजिट आपको बताना है। 12 के अपोजिट कौन सा होगा? देखो, इसको करने की ट्रिक होती है। सबसे पहले जो कॉमन है ना वो काट दो। देखो, इन दोनों में 12 कॉमन है, 12 8 कॉमन है, 12 8 कॉमन है दोस्तों। जो बचेगा वो अपोजिट, हमेशा अपोजिट होगा। तो इसका मतलब 10 का अपोजिट तो क्या हो गया? 9 हो गया। 10 का अपोजिट दोस्तों 9 हो गया। तो 12 के अपोजिट ना तो 10 होगा, ना होगा 9। ठीक है, बच गए 8 और 11। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखता हूँ, इन दोनों में सेकंड और थर्ड में, एक तो अक्सर 12 कॉमन है दोस्तों। ठीक है, और 8 और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 12 कॉमन है सिर्फ। आपको ये पता लग गया दोस्तों। 10 के अपोजिट 9 है, 9 तो 10 के अपोजिट है। इसका मतलब 8 के अपोजिट कौन सा है? तो 8 के अपोजिट 7 है। तो 12 के अपोजिट दोस्तों जो बच गया वो 12 के अपोजिट होगा। 12 के अपोजिट कौन सा होगा? 11 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, एक तो ये तरीका है, एक ऐसे भी कर सकते थे आप। देखो, मान लो ये तो दो दो कॉमन थे, दो कॉमन वाला इन दोनों को उठा दे, इन दोनों को। तो 12 इन दोनों में कॉमन है दोस्तों, 12 लिखेंगे आप। फिर ऐसे दोनों को क्लॉकवाइज, देखो 12 तो कॉमन है दोनों में, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसको घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज तो 9 आएगा पहले वाले को। फिर आएगा दोस्तों 8, 9 आया फिर 8 आएगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, 10 आएगा, फिर आएगा 7। इसका मतलब 8 के अपोजिट 7 है, 9 के अपोजिट 10 है। तो एक नंबर बच गया। 12 के अपोजिट फिर कौन सा हो गया? 11 होगा। राइट आंसर होगा फिर ऑप्शन थर्ड। ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है कौन सा इनमें से संभव है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संभव है इस वाले से? देखो, जब भी ऐसी सीख मिलेगी ना आपको, ऐसे क्वेश्चन होगा। अब देखो, बिल्कुल ही बेसिक सी तो मैं नहीं बता सकता, उसमें तो 10-15 मिनट लग जाएंगे एक एक क्वेश्चन को समझाने में। आपको बस याद रखना है, जब भी ऐसे होगा दोस्तों, एक छोड़ के एक अपोजिट होगा, 3 का अपोजिट 1 होगा, 6 का अपोजिट 4 होगा। ठीक है, और जो बच गया फिर बीच वाला 5 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। और ये ध्यान रखेंगे एक ही डाइस में जो अगर अपोजिट होंगे। ठीक है, अब 2 का अपोजिट दोस्तों यहाँ पे 5 है, तो 2 और 5 कभी भी साथ आपको नहीं दिखेंगे। 5 दिखेगा या दो एक नंबर दिखेगा, और ये दोनों 2 और 5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक ही दिख सकता है आपको एक टाइम पे, तो इसलिए ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब 3 का अपोजिट क्या है? देखो, 3 का अपोजिट 1 है दोस्तों, एक नहीं है इसमें। ठीक है, 5 का अपोजिट दोस्तों 2 है, इसमें नहीं है। 6 का अपोजिट क्या है? 4 है, इसमें नहीं है। ये बन सकता है इससे। एक का अपोजिट दोस्तों क्या है? 3 है। एक का अपोजिट 3 है, नहीं है। 2 का अपोजिट 5 है, नहीं है इसमें। और 4 का अपोजिट दोस्तों 6, एक ये भी बन सकता है।
छह का अपोजिट चार नहीं है। एक का अपोजिट क्या है, तीन है दोस्तों, तो एक का अपोजिट तीन है। ठीक है, तो ये भी नहीं बन सकता क्योंकि सेम नहीं आ सकता। जो दो नंबर आपस में अपोजिट है वो एक डाइस पे सेम आपको विजिबल नहीं होंगे, एक आगे होगा तो दूसरा पीछे होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा बन सकता है, बी और सी बन सकता है। बी और सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन वन में। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, एस अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, एस के अपोजिट बताना है आपको। देखो जो कॉमन है इनमें से, कॉमन देखो पहले, टी कॉमन है दोनों में। टी कॉमन है दोस्तों, तो टी ऐसे लिखेंगे आप। करने का तरीका ये होगा, टी ऐसे लिखेंगे। फिर कॉमन है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज घुमाओ, तो टी के बाद क्यू आएगा, क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आएगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यू आएगा, यू के अपोजिट, यू के बाद क्या आएगा दोस्तों, क्लॉकवाइज एस आएगा। मतलब इसका मतलब ये है, क्यू का अपोजिट यू है, आर का अपोजिट एस है। तो टी का अपोजिट दोस्तों कौन सा होगा, टी का अपोजिट देखो इनमें से कौन सा बच गया, आर नहीं होगा। ठीक है, क्यू नहीं होगा, यू नहीं होगा, तो एक ही बचा कौन सा, पी। इसका मतलब टी का अपोजिट क्या होगा, पी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सॉरी, इसने पूछा किसका अपोजिट है, एस का पूछा दोस्तों। एस का तो आसान है, फिर एस का तो डायरेक्ट ही निकल गया। एस का अपोजिट कौन सा है, आर है। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगर पूछता टी का अपोजिट क्या होगा, टी का पी होगा, क्यू का पूछता यू होगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसने पूछा था एस का, मैं सोच गया कि इसने टी का अपोजिट पूछा है। तो एस का तो दोस्तों क्या है, आर है। क्वेश्चन नंबर फोर, दो बिंदु तली में होंगे तो शीर्ष पर बिंदु कौन सा होगा। तो कहने का मतलब दो का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, दो का अपोजिट। तो देखो कॉमन क्या है, दो कॉमन है इसमें, दो कॉमन है। हमेशा जब भी दो कॉमन आएगा ना, तो इसका मतलब छह का अपोजिट दोस्तों इनमें से या तो वन होगा या चार होगा। तीन का अपोजिट जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तीन का अपोजिट या वन होगा या चार होगा। तो इसका मतलब दोस्तों दो का अपोजिट ना तो छह हो सकता है, ना तीन हो सकता है, ना ही चार हो सकता है, और ना ही एक हो सकता है। तो बचा कौन सा फिर। ठीक है, तो एक ही बच गया। इसका मतलब दो का अपोजिट क्या होगा, फिर पांच होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है ना, करके दिखा देता हूँ। मैंने डायरेक्टली कर दिया, लेकिन आपको कैसे करना है, अगर समझ में नहीं आया हो आपको, वही ट्रिक करनी है आपको। दो कॉमन था दोनों में, दो कॉमन था, तो दो मैंने यहाँ लिख दिया, दो कॉमन था। अब क्लॉकवाइज घुमाना है, दो के बाद दोस्तों इस वाले में, पहले वाले में उठाओ, दो के बाद तीन, तीन आता है कॉमन, तीन बिंदु वाला, फिर छह आता है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ पे चार आया, फिर एक आया। इसका मतलब तीन का अपोजिट चार, छह का एक, तो दो का कौन सा बचेगा, फिर एक ही नंबर बचेगा, पांच। क्योंकि तीन छह एक चार ये तो हो नहीं सकते। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है, ऐसे करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली कैसे करना है एग्जाम में, जब भी तो कोई कॉमन आएगा ना, उसका अपोजिट आपको बताना। तो ये सारे छोड़ देना, ये चार नंबर, वो जो बचेगा नंबर वही दो का अपोजिट होगा, या वही उस नंबर का अपोजिट होगा जो कॉमन आएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, डब्ल्यू के विपरीत फलक पर क्या होगा, डब्ल्यू का अपोजिट आपको बताना है। तो इनमें से कॉमन क्या आता है, देखो एक्स कॉमन है दोस्तों। एक्स कॉमन लोगे, फिर क्लॉकवाइज घुमाओगे, एक्स के बाद इसमें क्या आता है, एक्स के बाद एस आया, फिर डब्ल्यू आया। ठीक है, और यहाँ पे एक्स के बाद क्या है, एस आया, डब्ल्यू आया, और यहाँ पे दोस्तों वी आया, फिर यू आया, क्लॉकवाइज घुमाया। ठीक है, ये यू आया। तो डब्ल्यू का अपोजिट कौन सा है, यू है। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सीट मोड़ने पर बने बॉक्स के समान हो। ठीक है, इसके समान कौन सा होगा, देखो वही तरीका है दोस्तों, मैंने बताया था। सर्कल के समान ये होगा, प्लस के समान एक छोड़ के एक, प्लस के समान ये वाली आकृति होगी, और त्रिभुज के समान ये स्क्वायर होगा। मतलब त्रिभुज और स्क्वायर एक आकृति में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। एक दिखेगा, दोनों नहीं दिख सकते। ये भी बार हो गया ऑप्शन, त्रिभुज और दोस्तों स्क्वायर एक में नहीं आ सकते, ये भी बार हो गया। एक ही राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है, बच्चा कौन सा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, मोड़ने पर कौन से बॉक्स बनेंगे। ठीक है, मोड़ने पर कौन से बॉक्स बनेंगे दोस्तों, देखो एक छोड़ के इसके अपोजिट ये होगा, जो दोस्तों बिल्कुल ही खाली है, लाइट है ये खाली वाला, इसके अपोजिट क्या होगा, ये होगा। एक छोड़ के एक, और कह सकते हैं इसके अपोजिट ये होगा, और फिर इसके अपोजिट क्या होगा दोस्तों, ये होगा। प्लस के अपोजिट प्लस होगा, तो मतलब कोई भी आकृति होगी जिसमें दोनों प्लस एक आकृति में नहीं दिखेंगे आपको, ये बार हो गया ऑप्शन। यहाँ भी दो प्लस है, बार हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे दोस्तों सर्कल और ये
सर्कल का अपोजिट क्या है? ये ब्लैंक वाला है, ठीक है, लेकिन ब्लैंक वाला इसका भी अपोजिट है, तो ये बन सकता है। ठीक है, प्लस का अपोजिट दोस्तों, प्लस तो एक ही है, यहाँ भी प्लस एक ही है। और यहाँ पे कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दोस्तों, दोनों ब्लैंक नहीं हो सकते, लेकिन हो सकता है ये ब्लैंक वाला ये वो। ठीक है, एक ब्लैंक ये, तो ये भी पॉसिबल है सिचुएशन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, 3 और 4 बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत क्या होगा? कितने बिंदु हो गए? ठीक है, एक के अपोजिट बताना आपको। देखो एक कॉमन है दोस्तों, डायरेक्ट एक कॉमन आ गया। इसका मतलब एक के अपोजिट जब भी मैंने डायरेक्टली करने का तरीका बताया था, कॉमन लो, लिखो, क्लॉकवाइज घुमाओ, एक तो ये तरीका है। लेकिन डायरेक्ट कैसे करना है? अब जो भी होगा ना, एक का अपोजिट जो भी होगा दोस्तों, चार नहीं हो सकता, ये नंबर नहीं होगा कभी भी, पांच नहीं होगा इसका अपोजिट, तीन नहीं होगा, दो नहीं होगा। ठीक है, चार पांच तीन दो ये नहीं होंगे, तो बच कौन सा गया? छह। तो इसका मतलब छह किसका अपोजिट होगा? एक का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई सीट को मोड़कर बनाए गए बॉक्स के समान नहीं है। कौन सा दोस्तों बनाए गए बॉक्स के समान नहीं है? जो समान नहीं है वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे जो डार्क का है दोस्तों, डार्क और ये बिंदु आपस में क्या है? अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, और ये वाला लाइट का अपोजिट है। करने का तरीका, अब ये दोस्तों पहले वाला समान हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इस बिंदु के अपोजिट डार्क है। लेकिन ये बिंदु के अपोजिट डार्क नहीं आना चाहिए, लेकिन डार्क दोस्तों हो सकता है ये वाला डार्क हो। ठीक है, तो ये हो सकता है इसके अपोजिट, लेकिन ये पता मुझे लाइट के अपोजिट लाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलो है ही नहीं लाइट, तो ये तो हो सकता है समान। सेम डार्क और ये दोस्तों बिंदु ये भी हो सकता है, और ये बिंदु के समान दो ये लाइट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है तीन लाइट आपस में। ठीक है, तो ये भी बन सकता है। लेकिन एक चीज है, डार्क के अपोजिट कभी, डार्क के अपोजिट दोस्तों क्या है? बिंदु है, बिंदु के अपोजिट डार्क है। लेकिन ये पता है दोस्तों, हो सकता है अगर एक बिंदु होता और एक डार्क होता तो सोचता कि मैं ये वाला डार्क होगा। लेकिन दोनों डार्क बिंदु के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि एक डार्क इसके अपोजिट है बिंदु के। राइट आंसर ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 10, वन के पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा? वन के अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखिए छह पांच अगर किसी में कॉमन है, डायरेक्ट नहीं है, तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? छह कॉमन है देखो, छह कॉमन है। छह कॉमन लेने के बाद क्लॉकवाइज घुमा दो, तो क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, दो आएगा, फिर तीन आएगा। इसके दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पहले एक आएगा, फिर पांच आएगा। तो एक के अपोजिट कौन सा होगा? दो का। ठीक है ना, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।